तुम लोगों को नहीं मालूम पैसे का तुम लोगों को लाके दिया उसने, हमें नहीं मालूम। भैया मैं नाम डालूंगा तुम्हारा, किसका आगे मैं खराब कर दूंगा जीवन। इसलिए सर आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो, सर आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। मैं भी कोर्ट में रहती हूँ, आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं तो आप गलत तरीके से, और पहली बात तो आपके पास वारंट कहाँ है चेक करने के लिए? गिरफ्तारी वारंट बता दो उनका, तो आप उनको चेक करने के लिए आ गए हो। कोर्ट में लगा देना कि मेरे पास वारंट नहीं है, कोर्ट में लगा देना, ठीक है? नहीं तो आप पेमेंट कर, इनको कैश पेमेंट दे दिया सारा, उसके बाद कैसे आ रही है घर पे वापिस? इनको 40,000 रुपए फोन पे डाला, पूरा कैश पेमेंट दिया, इनको पूरा कैश पेमेंट दिया, उसके बावजूद ही हमारे घर पे आ रहा है और घर के सामने मेरे पति को मारने की धमकी दे रहे। मेरे पति 3-4 महीने से लापता है, आप इनको देख सकते हो। और ये पुलिस को लेके आए हैं और पुलिस वालों को पैसे खिलाए और पुलिस को हमारे घर में घुसा के और ऊपर हमारे घर में चेक करवा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप पुलिस वालों को, ये थाने से आए हैं और मेरे पति इनके चक्कर में लापता है और ये अंकित मेरे पति को मारने की धमकी दे रहा है। आप घर में से निकाल दो उनको, आप देख सकते हैं पुलिस वाले को, ये सर है और इनकी रोबगिरी झाड़ रहे हैं ये यहाँ पे। मुझे धमकी दे रहे हैं कि आप कोर्ट में जाके आप बता देना, मुझे कोर्ट में देख लेना। आप देख सकते हो इनको इस तरीके से, इनको 40,000 रुपए इनको फोन पे डाले हैं, बाकी इनको पूरा पेमेंट कैश दे चुके और एक लाख रुपए इनको एक चित्रांश नाम के लड़के ने दिया है, इनने फाइनेंस करवाने के लिए पेमेंट दिया था। इनसे कोई हमने कैश पेमेंट नहीं लिया है। ये ऊपर गए थे, ये ऊपर से उतर के आ रहे हैं हमारे घर पे, आप देख सकते हो। इस तरीके से इनके पुलिस वाले इनके रिलेटिव है, इसलिए हमारे घर में लेके आ रहे हैं ये बार बार, और बार बार मारने की धमकी दे रहा है। भैया आप देख सकते हो, ये अंकित नाम का लड़का है, बार बार मारने की धमकी दे रहा है। इसने ये बोला, आप देख सकते हो इतनी सारी पुलिस की गाड़ी को लेके आया है ये। बुलाया था ना मैंने, बोलो ना तुम काय के लिए बुलाया था, बताया नहीं। कोई भैया है सागर, ये इसका पैसा है, ये दीपक इसका भी पैसा है, तो वो दीपक जाने और तुम जानो, दीपक से पैसा का लेना देना है तो हमारा कोई लेना देना नहीं। इसका पैसा है, और एक जो व्यक्ति हो रहे हैं वो महिला घूम रही है, उसका भी पैसा दे दिया, उसका क्लियर हो गया, उसको उसने एसपी ऑफिस में शिकायत करी थी, उसका पूरा क्लियर हो गया। उसकी गाड़ी फाइनेंस कंपनी ने ऑलरेडी बता दी है और वहाँ पे किसी को नीलाम कर दी थी। आप उस मैटर में नहीं बोल सकते हो। ये इनको पैसे देके यहाँ पे लेके आया है, क्योंकि इसके बाद में हम इसको पूरा पेमेंट दे चुके हैं। फिर उसके बाद में इसने ये बोला है कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं, इनने लेट पेमेंट दिया इसलिए मेरे पति को मारने की धमकी देता है ये बार बार। मैंने खुद इसकी बार बार सुनी है, जितनी बार इसने फोन लगाया उतनी बार मेरे पति को 3-4 महीने से घर से लापता है। अभी 10 मिनट पहले ऊपर था पति आपका? मेरे को नहीं पता, आप ढूंढ लो, पूरा घर पड़ा है, पूरे घर पड़ा है, ढूंढ लो आप। अगर घर में से निकल जाए तो मुझे बताना आप। अभी बात हुई है ना मेरी, तो उसने फोन किया था मेरे पास कि भैया रुक जाओ। अभी पुलिस वाले ना अभी ऊपर जाके चेक करके आए ना, बिना परमिशन से चेक करके आए, बिना परमिशन से चेक करके आए। बताओ आपके पास क्या परमिशन है घर से चेक करने की? कि इनके पास गिरफ्तारी वारंट है इनके लिए? और किस आधार पे आप लेके आए हो इनको? केस पेमेंट के लिए हम आपको केस पेमेंट दे चुके हैं ना, दे चुके हैं आपको पूरा केस पेमेंट। अच्छा, और आपने क्या हमको नगद पेमेंट दिया था, फाइनेंस करवाने के लिए दिया था ना? फाइनेंस कंपनी जाने, आप लोग जानो, हमारे घर पे क्यों आ रहे हो आप? चलो इतने दिनों से मेरे पति को घर में नहीं आने दे रहे, इतना दिन से सेंड कर रही हूँ मैं, और 1 घंटे से हमारे घर के सामने खड़े, हमारे घर पे कोई रहे या नहीं? 1 घंटे से इनको, सर 1 मिनट आप मुझे जवाब दीजिए, 1 घंटे से गाड़ी करके कैसे खड़े हमारे घर के सामने? हमारे घर पे कोई भी नहीं था, अभी मैं आई हूँ, भाभी ने फोन लगा के बुलाया। 1 घंटे तक क्या करते हैं हमारे घर के आगे गाड़ी खड़ी करके? ये ऐसे किसी के घर के सामने किसकी, किस नाम से कंप्लेंट है, किस आधार पे कंप्लेंट करी आपने? नहीं आपके पास सर, आप बताइए मुझे। मेरे पास कंप्लेंट है भाई, मेरे पास उसकी कंप्लेंट है। आप बड़े अधिकारी में मानता हूँ, लेकिन हमारा कसूर क्या? हम लोगों को हमें क्यों इसी घर में रहता तो कहाँ चेक करेंगे उसको? इसी घर में यहाँ नहीं है ना वो, नहीं है। अरे भाई इसी घर में तो किसके घर में चेक करेंगे? इसी घर में चेक रहता ना, करोगे तो वो होगा जब ना, वो है नहीं, हम जब मौजूद है ना। चेक करना नहीं, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? अभी आपने बोला कि बुढ़ापा खराब कर देंगे, क्यों कर दोगे बुढ़ापा? जब आप नहीं घुसने दोगे तो क्या? नहीं, आप बड़े अधिकारी हैं तो मेरा बुढ़ापा कैसे खराब कर दोगे आप? कंप्लेंट है तो उसकी कंप्लेंट मेरी है एक क्या? बार नहीं 10 बार चेक करूंगा, मेरे पास कंप्लेंट है उसकी। मेरी कंप्लेंट दिखाइए आप, उसकी आप कंप्लेंट दिखाइए। मेरा घर है, मेरे घर में आप वो इसी में रहता है। घुस रहे हो। हम क्यों आपके घर में घुसेंगे? और कौन घुस रही है? आप लोग घुसने तो नहीं। हमको चोरी, आप बिना परमिशन के पूरा घर चेक करके आए हो। चोरी करने आए क्या? कौन? चोरी करने नहीं आया, दादागिरी कर रहे हैं आप लोग। क्यों? आप लोग जबकि हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ किया हो तो बताओ। उसके खिलाफ कंप्लेंट है, उसको तलाश करने में आया हूँ। जब तक मुझे सूचना मिलेगी तब तक मैं आऊँगा।
ये ऐसा नहीं है कि आप मेरे बड़े लड़के को परेशान कर रहे हैं। मुझे ही बुलाया इसको क्यों इन्होंने। बुला रहे हैं आप? इसको क्यों बुलाया आप लोग? पहले भी तुमने झूठी बताइए रिपोर्ट आप लगी इसको वो क्यों औरत बुलाया? मुझसे पूछे किससे पूछेंगे? अरे पर वो हमसे अलग रहता है, हमारे साथ नहीं है वो। धर्मेंद्र जी मुझे बोल रहे हैं मेरी हमारे रिपोर्ट हो साथ नहीं है जाएगी। वो। आप उसको धर्मेंद्र जी पकड़ो ने भले। अगर आपके पास कंप्लेन है तो उसको पकड़ो। हमें क्यों पकड़ रहे हैं आप लोग? और गलत इल्जाम लगा दिया हमने करा औरत ही पे। क्या है ये बताओ आप? पैसे ला गया वो। करेंगे हम। आप लोगों को पैसे खिलाए ना इसने, यहाँ घर पे लाने के लिए इसने तो पैसे खिलाए अंकित ने, पूरा केस पेमेंट दे दिया इसको। वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस ने यहाँ आकर बदतमीजी की है, अभद्र व्यवहार किया है, वो क्या है मामला पूरा? जी, ये एक लेन देन का मामला है जिसमें कि पुलिस हमारे घर पे जो वीरेंद्र धाकड़ जी हैं टीआई साहब थाना प्रभारी, वो हमारे घर पे बिना सर्च वारंट के आए हैं, ना उन्होंने हमें पहले किसी प्रकार से कोई अवगत कराया। वो ये लेन देन के मामले में हमारे घर पे डायरेक्टली 2 पुलिस वालों को ऊपर भेजते हैं और उसको पूरे सामान को उलट पुलट करवाते हैं। उसके बावजूद हमारे पापा उनसे बोलते हैं कि आप बिना सर्च वारंट के कैसे आए हो यहाँ पे? तो वो बोलते हैं कि तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम्हारे ऊपर ऐसे अपराध पंजीकृत करवाऊंगा कि तुम्हारा पूरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। ये उनने हमें खुलेआम धमकी दी और धमकी नहीं, उनने ये सिद्ध भी कर दिया क्योंकि वो जब हमारे घर पे आए थे उस समय 2:50 का समय था ये, और उन्होंने 6:29 के समथिंग मेरे पति के ऊपर 420 का अपराध पंजीकृत करवा दिया। मामला क्या था ये कि फाइनेंस कंपनी का? ये फाइनेंस कंपनी का मामला था जिसमें कि ये उस समय प्रेजेंट में फाइनेंस कंपनी में काम नहीं करते थे, उसके बावजूद इनके अकाउंट में चित्रांश सोनी ने अंकित सिसोदिया से बोल के मेरे पति के खाते में पेमेंट डलवाया था और लगभग मेरे पति ने 72,000 का समथिंग अंकित सोंदिया के अकाउंट में पेमेंट भी डाला है और उसके बाद उसको टुकड़ों में केस भी पेमेंट दिया है। जी, मामला तो सिविल कोर्ट का बनता है, जी, पुलिस ये का तो पूरा- कोई प्रकरण जी, नहीं है, पुलिस तो का कोई भी पुलिस ने प्रकरण- इसमें कहाँ से मतलब कैसे इन्वॉल्व हो गई एकदम? ये पुलिस, मुझे ऐसा लगता है कि अंकित स्वयं उनको पैसे दे के लेके आया हो या अंकित के कोई रिलेटिव लगते हो ये, क्योंकि सिविल मामले में पुलिस कैसे आ गई? जब कोई लेन देन का मामला है, स्वयं टीआई साहब आके हमारे घर में धमकी दे के जा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर अपराध पंजीकृत करवा दूंगा। ये कौन से शब्द है? या तो पुलिस उनके हो सके कि उनसे पुलिस से बढ़ के वो हो तो पुलिस को यहाँ पे लेके आ गए। जो पुलिस तो जनता की सेवा के लिए बनी है, स्वयं पुलिस ही जनता को इस तरीके से धमकाएगी तो हम किसके पास जाएंगे? हमें तो मौका ही नहीं दिया उनने बोलने का। जब पुलिस यहाँ पर आई तो कोई महिला पुलिस साथ में थी उनके? कोई भी महिला पुलिस उनके साथ में नहीं थी। हमारे घर के अंदर महिलाएं थी, ऊपर जब पुलिस वाले गए थे उस समय भी कोई महिला पुलिस साथ में नहीं थी, ऊपर भी हमारे साथ महिलाएं थी, लेकिन उनने एक भी महिला को साथ में लेके नहीं आए। और पुलिस ने पूरा मकान को सर्चिंग किया है बिना सर्च वारंट के? बिना सर्च वारंट के पूरा मकान को सर्चिंग किया है। अब ना डराया धमकाया है और हमारे ऊपर हर समय ये खतरा मंडरा रहा है कि ना जाने ये हमारे ऊपर कितने अपराध पंजीकृत करवा देंगे। पुलिस ने यहाँ आने के बाद फिर आपके पति के ऊपर प्रकरण दर्ज किया है? पुलिस हमारे यहाँ पे 2:50 के समथिंग आई थी और उन्होंने अपराध मेरे पति के खिलाफ 6:29 के समथिंग उन्होंने अपराध 420 का FIR करवा दी उन्होंने। तो लेकर अब आगे क्या कार्रवाई कर रही है? शासन से अनुरोध करती हूँ कि मुझे न्याय चाहिए और मेरे पति को जो झूठे आरोप में फंसाया है उसकी पूरी जांच पड़ताल करिए, किस तरीके से उन्होंने फंसाया है मेरे पति को, और जो इस तरीके से जनता के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खुलेआम हमें धमकी दे रहे हैं, उसके लिए प्लीज़ आप हमें, शासन से बस यही अनुरोध है कि इस तरीके से किसी जनता के साथ इस तरह से गलत व्यवहार ना हो सके। और मेरे पापा को खुलेआम उन्होंने धमकी दी है कि मैं तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज करवा दूंगा, वो ये चीज़ें करवा दे रहे हैं, मेरे पूरा परिवार संकट में है और वो खुलेआम हमें धमकी दे के जा रहे हैं। आप बस हमारे ये अनुरोध है कि आप हमारा मदद करें। आपके पति उनके डर के कारण कहीं? जी जी जी, उन लोगों ने इतना दबाव बना रखा है। मेरी एक छोटी सी गुड़िया है, वो अभी 6-7 महीने की है। उन अंकित ने और पुलिस वालों ने उनके पास फोन लगा के सारी चीज़ें उनको खुलेआम धमकी दे रहे हैं। अंकित ने एक धमकी ये भी दी है, मैं आपको जब मैं पढ़ के बता देती हूँ मेरे पति को। वो उनको मैसेज पे धमकी देता था, चुपचाप गाँव आ जा, यही काम करना, अब तू गाँव आ जा, नहीं तो अब ज़्यादा नाटक हो जाएगा तेरे घर पर। मतलब ये उसने हमें खुलेआम अंकित ने चेतावनी दी थी कि तू मेरे गाँव आ जा, यहीं पे काम करना। मेरे पति से इस तरह के शब्द इस्तेमाल करे उसने, और आए दिन वो इतना प्रताड़ित करता था उनको कि वो तू मुझे ब्यौरा में मत दिख जा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो इतना रोक चलता है इसका, और वो वास्तव में उसका रोक था, तभी तो वो टीआई साहब हमारे घर पे आके वो भी हमें धमकी दे के गए।